देवकी को ही नष्ट कर दूंगा। वसुदेव जी महाराज बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, वीर कंस, ये तुमको शोभा नहीं देता है। एक तो यह नवविवाहिता है, दूसरा तुम्हारी बहन है, तीसरा स्त्री जाति के प्रति वैसे भी कठोर नहीं होना चाहिए। ये बताओ, तुमको खतरा किससे है? देवकी से खतरा है कि इसके बच्चों से? कहा, आकाशवाणी ने तो यही कहा है कि यस्यास्तामस्तमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। जिसको लेके जा रहे हो उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तो हमको खतरा तो देवकी से नहीं है, इसके बच्चों से है। वसुदेव जी ने कहा, सुनो, अगर तुमको बच्चों से खतरा है तो मैं तुमको वचन देता हूं कि इससे जो भी पुत्र या पुत्री जो भी पैदा होगा उसको मैं ले आकर के तुम्हें दे दिया करूंगा। जैसा चाहो वैसा तुम करना। वसुदेव जी धर्म निष्ठ और सत्यवादी थे। सत्यवादी व्यक्ति के बात पर हर व्यक्ति को विश्वास होता है। विश्वास कर लिया कंस ने। कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना तब तक आपको जो है हमारे अंडर कस्टडी रहना पड़ेगा। कहा, ठीक है। जेल में डाल दिया वसुदेव देवकी को और समय बीता। पहला पुत्र पैदा हुआ, कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानाकदुंदुभिः। पहला बेटा कीर्तिमान नाम का पैदा हुआ। अनाकदुंदुभि अर्थात वसुदेव जी महाराज ले आकर के कंस को, भैया ये लीजिए, देने लगे। छोटी सी उंगली उस बच्चे की कोमल कोमल उंगली को जब पकड़ा कंस ने तो कहा, धन्य हो वसुदेव, तुम जैसा सत्यवादी कोई नहीं होगा। अरे इस दुधमुहे बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है? मुझको तो 8वें से खतरा है। ले जाओ, 8वां जब होगा तो मैं उसको लूंगा। भक्तों, ऐसा जब कहा, वसुदेव जी महाराज लेकर के चल दिए। जैसे आगे जा रहे हैं, नारद जी महाराज मिल गए आकर के कंस से और कंस के दरबार में पहुंचे। कंस ने स्वागत सम्मान किया। भगवान श्री नारद जी ने कहा, कंस, क्या तुम मरना ही चाहते हो क्या? कहा, क्यों महाराज? अरे कहा, ये वसुदेव जी जो लाए थे बच्चे को लौटा क्यों दिए? कहा, मार डालूं क्या उसको? अरे कहा, नारायण नारायण, एक ऋषि के मुख से ऐसी बात सुनना चाहते हो? मैं कैसे कहूंगा कि मार डालूं? अरे महाराज, वो तो 8वें से हमको खतरा है। नारद जी ने 8 लाइन खींचा। कहा, देवताओं के बुद्धि को तुम नहीं जानते, चाल को नहीं जानते कंस। इधर से जरा गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 उधर हो गया। कहा, उधर से गिनना शुरू करो जरा। तो उधर से गिना तो 8वां जो है वो नंबर 1 पर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा, ये कौने तरफ से गिना जाएगा ये भी बताइए है क्या? आकाशवाणी। कहा, ये तो नहीं बताई है। कहा, तब महाराज फिर क्या करूं? कहा, मुझसे क्यों पूछते हो? और संकेत किया है और तुरंत जो है कंस ने अपने सिपाहियों को भेज दिया। रथ लेकर के सिपाही चल पड़े हैं। वसुदेव जी महाराज तो पैदल ही जा रहे थे, रथ लेकर के रथवान चले हैं। रास्ते में मिल गए, रथ को रोक दिया, खड़े हो गए। वसुदेव जी से कहा, चलिए, आपको कंस ने बुलाया है। महाराज लेकर के तो वापस आ गए और दे दिया। लेकर के कंस ने उस बच्चे को हाथ में छीना है और पटक दिया है धड़ाम से उसको, और उसके प्राण पखेरु उसी वक्त निकल गए। इस प्रकार से 6 बालकों का वध कंस ने कर दिया। 7वें के रूप में संकर्षण भगवान आए। बलराम जी, भगवान ने सोचा ये तो हमारे शेष जी हैं,
शेष को तो शेष ही रखना चाहिए। इसलिए भगवान ने योगमाया को बुलाया। योगमाया ने कहा प्रभु आदेश, कहा 3 काम करना है। पहला काम देवकी के गर्भ से अनंत को खींच लो, दूसरा काम माता रोहिणी के गर्भ में उनको डाल दो, और तीसरा काम नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के गर्भ में जाकर के पुत्री बन करके जन्म ले लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भादव मास का शुक्ल पक्ष है, षष्ठी तिथि है, बुधवार है, स्वाति नक्षत्र है। दोपहर में श्री बलराम जी का जन्म हुआ और इधर जो पहरेदार लगे थे उन लोगों के बीच में सूचना हो गई 7वां गर्भ नष्ट हो गया। जाकर कंस से बताया। कंस ने कहा चलो अच्छे हुआ, मुझको मारना पड़ता, अपने आप ही मर गया, कोई बात नहीं है, लेकिन सावधान कर दिया है। क्या 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी, राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी थी। राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी थी। राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी थी। राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी थी। कंस को बस केवल काला काला ही नजर आ रहा है। एक दिन नारद जी आए, कहा कैसा होगा वो 8वां? नारद जी ने कहा काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में तो छोटा लेकिन पेट से ही 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। शरीर भी उसका काला, नाम भी उसका काला, केश भी उसके काले, काले से सावधान रहना। कंस को रातों दिन पूरा संसार काला ही काला दिखाई दे रहा है। व्यास जी लिखते हैं, सुखदेव जी सुना रहे हैं। आसीनः संविसंतिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीम् चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपश्यत तन्मयम् जगत। बैठा रहता है, चल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, हमेशा काला। बड़ी तैयारी किया, लेकिन याद रखना प्यारे, जब काल के हाथ कमान चढ़े तब बूढ़ जवान समान गिने हैं। जनि धूम उमान गुमानन में एक यान तब सरयान यचई है। उपचार करे प्रतिचार करे, हथियार जीते कछु काम नहीं है। मन मूर्ख लाख उपाय करे, पर काल के जाल से छूटी न पई है। बहुत तैयारी किया है, लेकिन काल आ गया कहाँ? गर्भ में। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं गर्भ की। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। धीरे धीरे आ रहा है भादव का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, बहुकरण दिन बुधवार, रात्रि का लगभग 12 बजे का समय रहा होगा। माता देवकी का कारागार जहां अंधकार समाया था, आज वह पूरा मंदिर की तरह जगमगा उठा प्यारे, मंदिर की तरह जगमगा उठा।
क्या? क्योंकि जनरंजन सज्जन सुखदा भंजन धरवे धार प्रगटे अखिल भुवन पते कृष्ण रूप अवतार सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ। और बिल्कुल भैया यहाँ जाए या जो भी कार्यकर्ता है जरा ध्यान दें, सावधानी। भगवान का प्राकट्य हुआ, शेष कर जो चर्चा है उसको हम कल के कथा प्रसंग में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हुआ क्या कि जैसे भगवान पैदा हुए, 4 हाथ हैं और चारों हाथ में तमाम शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए हुए हैं। देवकी ने कहा प्रभु आपका परिचय? अरे कहा जानती नहीं हो मैया? हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। 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 आखिर बात जो होती है जय हो, जय उन आँखों का तारा हो। आखिर बात जो होती है जय उन आँखों का तारा हो। मैं वीरों का रखवाला हूँ, मैं ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। मैं वीरों का रखवाला हूँ, मैं ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। मैं वीरों का रखवाला हूँ, मैं ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। मैं वीरों का रखवाला हूँ, मैं ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। बंसी को बजाने वाला हूँ, मैं कंस मारने वाला हूँ। बंसी को बजाने वाला हूँ, मैं कंस मारने वाला हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। 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 मैया ने कहा अच्छा तो ये बताओ आपका स्वागत कैसे करूं? कहा हमको तुरंत गोकुल पहुंचा दीजिए। बंधुओं, देवियों, माताओं, भक्तों, श्री वसुदेव और देवकी ने कहा भैया जिसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां पड़ी हो, वो किसी को कहीं पहुंचा कहा सकता है? तो बताया, कहा भैया आप चिंता मत करिए, जैसे ही आप कदम बढ़ाओगे आपके हाथों की हथकड़ी और पैरों की बेड़ियां चटाक चटाक अपने आप को। यही हुआ, जो 4 हाथ धारण किए थे भगवान, आज प्रभु प्राकृतः शिशु, बिल्कुल नेचुरल चाइल्ड बन गए, प्राकृतः शिशु। और कहा सुनो,
गोकुल में है भक्त दो, मथुरा